नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी को एसएसके यानी कि लोकली डेवलप की जाने वाली अटैक सबमरीन को बनाना है। इसके लिए कई देशों से बातचीत चल रही थी, लेकिन दोस्तों अब क्या ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेवी लोकली ही इसे डेवलप करेगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75I की, तो इसके अंदर जितने भी वेंडर हैं वो बाहर हो चुके हैं। केवल एक वेंडर बचता है जो कि साउथ कोरिया की तरफ से है और अपनी KSS-3 सबमरीन का डिजाइन इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ में पेश कर रहा है। हालांकि दोस्तों जब ऐसी डील के अंदर अगर एक ही वेंडर बचता है तो इसे रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अब इसके ऊपर आगे क्या होता है ये देखना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो उन्होंने इससे पहले KSS-1 और KSS-2 ये दो सबमरीन डेवलप की है। उसके बाद में KSS-3 सबमरीन आई है और इसकी पहली सबमरीन टाइप 209 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, जो कि दोस्तों जर्मनी की सबमरीन थी, उसी के ऊपर आधारित थी और इसे इसी कंट्री के अंदर लाइसेंस बिल्ड किया गया था, जैसा कि इंडिया ने भी पास्ट के अंदर किया था। लेकिन साउथ कोरिया ने इससे बहुत कुछ सीखा और अपनी खुद की सबमरीन को डेवलप किया। पहली सबमरीन 1200 टन की डिस्प्लेसमेंट देती थी, उसके बाद में 1800 टन की डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन आई। KSS-3 की बात करें तो ये 3000 टन की डिस्प्लेसमेंट देती थी और अब इसी सबमरीन का जो दूसरा बैच होगा वो सबमरीन 3600 टन की डिस्प्लेसमेंट देगी और साथ ही दोस्तों यह 10 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी कैरी करेगी। जबकि KSS-3 की बात करें तो ये केवल 6 ही ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती थी। ऐसे में दोस्तों अब इंडिया को भी चाहिए कि वह पास्ट की गलतियों को सुधारे और अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर खुद ही आगे बढ़े। जहां तक दोस्तों इंडिया की बात है तो आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक कन्वेंशनल अटैक सबमरीन का डिज़ाइन दिया था, लेकिन उसके प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन की तरफ से। और ये बात भी हमें मीडिया के थ्रू पता चली थी। और दोस्तों इससे पहले भी दो डिज़ाइन दिए गए थे सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए, जो कि दोस्तों एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ में और बिना उसके दिए गए थे। लेकिन दोस्तों अब अगर हम बात करें इंडिया की तो हम न्यूक्लियर सबमरीन अगर डेवलप कर सकते हैं और इसके अलावा हम 6 फ्रांस से कलवरी क्लास की सबमरीन भी मिलकर डेवलप कर रहे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मझगांव डॉक लिमिटेड इसे बना रहा है, उसने बहुत कुछ सीखा है। तो अब लोकल पार्टनर के साथ में मझगांव डॉक लिमिटेड मिलके एक सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन आसानी से बना सकता है और हमारी नेवी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा कर सकता है। DRDO ऑलरेडी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम कर चुका है, इसे डेवलप कर चुका है। इसके कुछ टेस्ट हो चुके हैं और कुछ होने बाकी हैं, तो उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो ऐसे में साउथ कोरिया से भी सीखना चाहिए और फाइनली हमें खुद ही अपना ये सबमरीन का प्रोजेक्ट पूरा करना होगा और लोकली ही करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।